Assalamu alaikum everyone, this is me Ayaz and welcome to my channel Dr. AK Medical Hub. Today's topic is RNA as a carrier of information. तो RNA को सेल में एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ किया जाता है। RNA जो है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह या फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह। ओके, हमें मालूम है कि ये सारी एक्टिविटीज़ सेल में होती हैं और सेल के अंदर जो सेल का ब्रेन होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, तो न्यूक्लियस के ही अंदर DNA मौजूद होता है। तो अब देखें DNA जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बैठकर ये सारे काम सेल में कैसे करवाता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस सेल के बाहर होती है साइटोप्लाज्म में, मेटाबॉलिक फंक्शंस वो भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ये सारे काम जो है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ DNA होते हैं, ठीक है, यानी ये सारे काम DNA करवाता है। अब देखें DNA जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। DNA को भी तो कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए ना कि DNA की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करें फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, या हम यूँ कह लें कि DNA से जो है साइटोप्लाज्म की तरफ DNA की जो इन्फॉर्मेशन है कैरी करें वो मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स DNA की इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं वही तो RNA होता है, नोन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो जो DNA की इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, कैरी करके सेल के जो बाकी सारे काम होते हैं वही करवाते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स यानी कि RNA ही वो होता है जो DNA की इन्फॉर्मेशन कैरी करके बाकी सारे काम करवाता है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ DNA। इसीलिए RNA को एज अ कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन कहा गया है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस को देख लेते हैं हम। प्रोटीन सिंथेसिस जो कि 2 स्टेप्स में होती है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रांसक्रिप्शन और इसका सेकंड स्टेप विच इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। फर्स्ट स्टेप में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्लो करती है फ्रॉम DNA टू मैसेंजर RNA जो कि ट्रांसक्रिप्शन में होती है। ट्रांसलेशन में भी जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज़ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू मैसेंजर RNA। जो DNA की इन्फॉर्मेशन होगी वो जो है मैसेंजर RNA में शिफ्ट हो जाएगी, तो इसी प्रोसेस को जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ DNA से जो है कॉपी होती है RNA में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि ये DNA है तो इसका जो ये है स्पेसिफिक सेगमेंट है DNA का। तो सपोज करें कि इसका जो है ये सेगमेंट स्पेसिफिक है जो कि कॉपी होगा इनटू RNA। तो ट्रांसक्रिप्शन में यही होगा कि जो DNA की इन्फॉर्मेशन होगी जो कि DNA के सेगमेंट में मौजूद होगी वो जो है कॉपी होगी इनटू RNA, और वो कौन सा RNA होगा, वो होगा मैसेंजर RNA। अब ट्रांसलेशन को थोड़ा बहुत समझते हैं कि इसमें क्या होता है। देखें, ट्रांसलेशन में ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी इस मैसेंजर RNA में और वो इन्फॉर्मेशन जो DNA से आई थी, फिर वो जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाएगी अमीनो एसिड्स की जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। अच्छा, ये हमें मालूम है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में तीनों ही RNA के टाइप्स यूज़ होते हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA और राइबोसोमल RNA। अच्छा, तो ट्रांसलेशन में होगा कुछ यूँ कि फॉर एग्जांपल ये 2 यूनिट्स हैं राइबोसोम्स के जिसके अंदर राइबोसोमल RNA मौजूद होगा। तो इसके पास जो है मैसेंजर RNA यूँ आ जाएगा। ओके, तो इसके पास मैसेंजर RNA आ गया, ये है मैसेंजर RNA जिसके पास जो DNA की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब होगा कुछ यूँ कि 1 बाय 1 जो है ट्रांसफ़र RNA भी आते जाएंगे। ओके, और हमें मालूम है कि एक ट्रांसफ़र RNA के पास एक ही अमीनो एसिड होता है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफ़र RNA भी आते जाएंगे, उस सीक्वेंस से आएंगे जो कि मैसेंजर RNA के पास सीक्वेंस होगी, यानी जो अमीनो एसिड की चेन इनको बनानी होगी, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी आते जाएंगे। ओके, तो उसके बाद जो है ये अमीनो एसिड की चेन जो है आपस में मिलकर प्रोटीन बना देगी। सपोज़ ऐसे प्रोटीन बन गया। वैसे तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों ये बहुत लेंथी हैं, बस मैंने आपको ऊपर से थोड़ा बहुत समझा दिया है, आपको मैंने आइडिया दे दिया कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में जो है DNA से RNA में इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, यानी DNA से RNA मैसेंजर RNA बनता है। ओके, ट्रांसलेशन में जो है सिंपली प्रोटीन बनता है, आप यूँ भी याद कर लें। और प्रोटीन कैसे बनता है ये हमें मालूम है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में जो है राइबोसोम्स होंगे जिनके पास राइबोसोमल RNA होगा, और जो है मैसेंजर RNA उन राइबोसोम्स की तरफ आएगा, और वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र RNA भी आकर अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बनाएंगे जो कि प्रोटीन में चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, जो अमीनो एसिड की लैंग्वेज है वो कोडॉन के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है, वो कोडॉन के ऊपर मौजूद होती है। लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड इज़ बेस्ड ऑन कोडॉन्स। अब ये कोडॉन क्या है, कोडॉन किस चीज़ का नाम है? देखिए, हमें मालूम है कि मैसेंजर RNA उसके पास लॉन्ग चेन होती है नाइट्रोजीनियस बेसिस की। फॉर एग्जांपल AUGATC। फॉर एग्जांपल मैंने बस आपको समझाने के लिए ये जो है सीक्वेंस बनाई है नाइट्रोजीनियस बेसिस की। तो जो 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगे AUG फॉर एग्जांपल, तो ये तीनों जो हैं एक कोडॉन कहलाएगा, और ये तीनों एक कोडॉन, ठीक है। और कोडॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं मैसेंजर RNA के पास, क्या कहलाएंगे, ये एंटी कोडॉन्स कहलाएंगे, एंटी कोडॉन्स।
तीन नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं ट्रांसफर आरएनए में एंटी कोडॉन्स कहलाएंगे और 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं कोडॉन कहलाएंगे मैसेंजर आरएनए में। और कोडॉन के पास ही अमीनो एसिड्स की लैंग्वेज होती है, यानी कि कौन सा अमीनो एसिड चाहिए वो ये मैसेंजर आरएनए बताएगा इन नाइट्रोजीनियस बेसिस की शक्ल में। यानी जो कोडॉन है वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में मौजूद हैं। एंड वन कोडॉन कोड्स वन अमीनो एसिड, यानी एक कोडॉन जो है एक अमीनो एसिड का ऑर्डर देगा, यूँ कह लें आप। ओके, तो इसको अभी और मज़ीद समझते हैं। अच्छा, अब थोड़ा समझें कि ये जो है डीएनए और डीएनए का सेगमेंट यहाँ पर ले लिया गया है और हमें मालूम है कि सेगमेंट के अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस की सीक्वेंस होती है। तो ये मैंने सीक्वेंस बनाई आपको समझाने के लिए। तो ये जो जेनेटिक कोड है डीएनए की जो सीक्वेंस है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छा, तो अब देखें ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है। सो अब जो है आरएनए की जो सीक्वेंस होगी वो बनेगी। हमें मालूम है कि जो टी है उसके साथ ए आता है, एडेनिन आता है। ओके, सो यहाँ पर ए आएगा, ए और ए। अब ए है तो यहाँ पर टी आएगा, है ना? नहीं, यहाँ पर टी नहीं आएगा क्योंकि हमें मालूम है आरएनए में थायमिन एब्सेंट होती है। आरएनए में जो है थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो यहाँ पर जो है यू आएगा, यू यूरेसिल। और जी, सी जो है जी के साथ होती है, जी। अब ये सीक्वेंस जो है ये मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है। ओके, अच्छा, डीएनए की जो है दूसरी स्ट्रैंड भी बना लेते हैं। टी जो है वो ए के साथ होता है, यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए। अब यहाँ पर थायमिन ही होगा, तो ये डीएनए की ही दूसरी सीक्वेंस में बना रहा हूँ, जी जी एंड जी। तो ये जो सीक्वेंस है ये कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगी, कोडिंग स्ट्रैंड। जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस बनेगी वो सेम होगी इस कोडिंग सीक्वेंस के साथ, ठीक है? इसलिए इसका जो नेम है वो कोडिंग स्ट्रैंड रखा गया है। और ये जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगी। इसको जो है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड की जो है सीक्वेंस सेम होगी मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस से, एक्सेप्ट यूएसएल जो है चेंज होगा। ये देखें 3 के पेयर्स बनेंगे जो कि कोडॉन कहलाते हैं, कोडॉन। और हमें मालूम है कि कोडॉन जो है वो मैसेंजर आरएनए पर मौजूद होते हैं। ओके, सो ये याद रखिएगा आप। फिर जो है ट्रांसफ़र आरएनए आएंगे। ट्रांसफ़र आरएनए के पास जो है एंटी कोडॉन्स होते हैं, यानी 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद होते हैं। तो सीक्वेंस होगी यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए की, ए है उसके साथ यू होगा क्योंकि यहाँ पर भी आरएनए ही मौजूद है, यू एंड यू। एंड यहाँ पर ए एंड ए। और जी जो है सी के साथ, सी एंड सी। सो दीज आर एंटी कोडॉन्स जो मौजूद होते हैं ट्रांसफ़र आरएनए पर। ओके, एंटी कोडॉन्स भी जो है 3 के पेयर होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ट्रांसलेशन होगी और ट्रांसलेशन में जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब देखें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोटीन कब बनना है। तो जो कोडॉन्स हैं इनके पास इनकी लैंग्वेज होती है, अपनी लैंग्वेज। यानी एक कोडॉन वो डिटरमाइन करता है जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा वो बनेगा। हर कोडॉन जो है अलग अलग होते हैं। सपोज़ कि जो ये कोडॉन है ये अमीनो एसिड ए बनाएगा और ये कोडॉन जो है अमीनो एसिड बी और ये अमीनो एसिड सी। तो जो कोडॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। इस चार्ट में देखें कि कोडॉन्स के देखें कितने डिफरेंट टाइप्स हैं और वो टाइप्स जो हैं कितने अमीनो एसिड्स बना रहे हैं। ओके, सो इसको बस अभी ओवरव्यू कर लें, को इंशाल्लाह आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में या मेरे फेसबुक पेज पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।